नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है और उसमें एक हिंदी का पार्ट पूछा जाता है। उसके लिए आज से मैं विलोम शब्द स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज आपको डेली मिलेगी। और अभी विलोम शब्द से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा। तो उत्तम का जो विलोम होता है दोस्तों, उत्तम का विलोम अधम होता है। उत्तम के विलोम क्या होता है दोस्तों, अदम होता है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन स्वतंत्र दिया गया है, तो स्वतंत्र का विलोम भी जान लीजिए। स्वतंत्र का विलोम होता है दोस्तों परतंत्र। क्या होता है दोस्तों, परितंत्र। एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है स्थिर रहना या स्थायी रहना। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा क्षणिक। इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्षणिक होगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। क्या होता है दोस्तों, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, हमें पाप से बचना चाहिए और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुण्य। इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, पुण्य होगा। और सही विलोम शब्द जानना है तो इसका पुण्य होगा, क्योंकि इसमें अपाप उपाप ये भी दिए गए हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पुण्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अनुराग, अनुराग का जो विलोम होता है, अनुराग का विलोम होता है विराग। लेकिन अनुराग का अर्थ क्या होता है, तो अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या भक्ति। विराग का मतलब होता है अरुचि। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ शब्द है, उनका मतलब जैसे वियोग, वियोग का जो विलोम होता है वो संयोग होता है। वियोग का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों, संयोग होता है। और विहंग का मतलब यहाँ पर पक्षी से है, पक्षी या पंछी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संपन्न। संपन्न का जो विलोम होता है वो होता है विपन्न। संपन्न का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विपन्न होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सगुण और दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है, दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। उसमें ये बोला जा रहा है जो सगुण का मतलब क्या होता है, सगुण का अर्थ होता है गुण युक्त। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्गुण। और निर्गुण का जो अर्थ होता है वो होता है गुण युक्त नहीं होना। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही परमात्मा के क्या होंगे, स्वरूप होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया। मतलब इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से एक एक विलोम इसका नहीं है और तीन इसके विलोम है। तो शांत का जो विलोम होता है वो उद्विग्न भी होता है, उत्तेजित भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है तो कहीं डैश डैश से सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना या ज्यादा वर्षा होना। और इसी का जस्ट विलोम जो होगा वो होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। रक्षक का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला। और भक्षक का मतलब होता है कि खा जाने वाला या भक्षक ना करने वाला। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है कि तक्षक का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर तक्षक का जो अर्थ होता है वो होता है सांप। क्या होता है दोस्तों, सांप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डैश डैश नष्ट हो जाता है। दुराचार का अर्थ क्या होता है, दुराचार का अर्थ होता है दुष्कर्म, कुकृत्य। मतलब जो गलत काम करते हैं उससे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, तो सदाचार नष्ट हो जाता है। व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, सदाचार। यहाँ यश है एक शब्द, यश का मतलब होता है प्रतिष्ठा या फेमस, या कहने का मतलब प्रसिद्ध होना। तो यश का जो विलोम है वो बेटा अपयश भी हो जाता है, अपयश। यश का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अपयश होता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
ये बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है आपको। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? जैसा कि अपन पहले भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा का होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा का होना। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन रेगिस्तान का विलोम क्या होता है? तो रेगिस्तान का जो विलोम होता है वो बेटा उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ। रेगिस्तान का जो विलोम होता है वो उपजाऊ होता है। एक मिनट। उपजाऊ। दोस्तों अभी क्या लिख, और आर्द्र का जो विलोम होता है, आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। आर्द्र का जो विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है? शुष्क होता है। और बाढ़ का जो विलोम होता है, बाढ़ का विलोम होता है सूखा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आवर्तक का मतलब क्या होता है? आवर्तक का मतलब होता है बार बार घटित होने वाला। और अनावर्तक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि बार बार घटित ना होने वाला। तो इसलिए आवर्तक का जो सही विलोम होगा यहाँ पे दोस्तों वो होगा अनावर्तक। इसी में दिया गया है प्रवर्तक। प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। प्रवर्तक का मतलब होता है संचालक या उभरने, उभारने वाला। तो प्रवर्तक का मतलब जो होगा, प्रवर्तक का जो विलोम होगा वो होगा बेटा अप्रवर्तक। या ऊपर लिख देते हैं, या स्पेस बहुत ज्यादा कम है। प्रवर्तक का विलोम होगा अप्रवर्तक। अप्रवर्तक। यहाँ पर एक और शब्द दिया गया है आवृत। आवृत का जो विलोम होगा वो होगा अनावर्त। अनावृत। आवृत का मतलब होता है दोस्तों ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। और अनावृत का मतलब होता है ढका ना हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोप का विलोम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको कोप का अर्थ पता होना चाहिए। कोप का अर्थ होता है गुस्सा करना। क्या होता है दोस्तों? गुस्सा करना। गुस्सा करना। इसका जो विलोम हो जाए, तो अगर गुस्सा करना तो उसका विलोम जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? कृपा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिरंतन। चिरंतन का जो सही विलोम होगा वो चिरंतन क्या क्या होगा? नस्वर होगा। इसका जो सही विलोम होगा वो क्या होगा दोस्तों? नस्वर होगा। जंगम का जो विलोम होगा वो स्थावर होता है। जंगम का सही विलोम शब्द होगा स्थावर। स्थावर होगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब इसके आगे अगली सीरीज में मिलेंगे विलोम शब्द।